स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज फिर से एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, और हम लोग लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 12 को समाप्त किए थे, क्वेश्चन के साथ हम लोग समाप्त कर चुके थे। तो आज हम लोग एक नया सा चैप्टर देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम क्या है, बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो ये जो आप लोग का चैप्टर है ना, ये पूरे क्लास 12th में सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, और ये आप लोग का सबसे हार्ड चैप्टर भी है। कब? जब आप लोग रेगुलर वीडियो नहीं देखेंगे, आप लोग छोड़ छोड़ कर वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, और मैं आप लोग को गारंटी देता हूं कि सबसे आसान चैप्टर आप लोग को यही लगने वाला है, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, जितना आप लोग चैप्टर पढ़े हैं क्लास 12th में, जितना आप लोग पढ़े हैं, सबसे आसान चैप्टर यही होने वाला है। तो आप लोग को क्या करना है, इसके लिए आप लोग को रेगुलर वीडियो देखना है, और इसके लिए आप लोग को क्या करना हो, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि ये जो आप लोग को चैप्टर है, ये आप लोग को इसमें फिजिक्स भी मिलेगा और मैथ भी मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आप लोग को इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को इसके लिए क्या करना होगा, पार्ट वाइज पार्ट सारा वीडियो आप लोग को देखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आप लोग को चैप्टर है 8 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब कि 8 मार्क्स सबसे आसान तरीका से, सबसे इजी वे में आप लोग को मिलने वाला है। क्योंकि ये जो चैप्टर है आप लोग को लिखने वाला चैप्टर ये है नहीं। ठीक है, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, मैथमेटिकल वो आप लोग को यहाँ से आप लोग को ट्रिक के माध्यम से सारा मिलेगा। तो 8 मार्क्स आप लोग अभी ही फिक्स कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 8 नंबर बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को मिलने वाला है, और इसमें एक भी नंबर कटने का चांस नहीं है, मतलब कि कोई काट ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर आपका राइटिंग खराब है या फिर आप अच्छे से लिखे नहीं है ना, तो अब आप लोग को एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगता है। ठीक है, तो चलते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का लेक्चर का नाम क्या है, यहाँ पे चैप्टर का नाम आप लोग का है बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो आप लोग क्लास 11th में भी पढ़े हैं बुलियन अलजेब्रा होता क्या है। ठीक है, वहां पर भी सबसे आसान तरीका से, सबसे आसान भाषा में आप लोग को हम समझाए, ट्रिक के माध्यम से समझाए। ठीक है, तो उसी का एडवांस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो बुलियन का मतलब क्या होता है, बुलियन का मतलब होता है बाइनरी। क्या होता है? बाइनरी। तो बाइनरी नंबर, अगर हम लोग यहाँ पे ये जान रहे हैं कि बुलियन होता क्या है, तो इसको हम लोग एक प्रकार का बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनरी हम लोग किसको बोलते हैं, तो बाइनरी हम लोग 0 और 1 को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 और 1 को हम लोग बाइनरी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? बाइनरी डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट। डिजिट का मतलब क्या हो गया? 1 और 0। 0 और 1 हमारा क्या है? बाइनरी डिजिट है। ठीक है, तो पूरे ये चैप्टर जो है ना, पूरे 0 और 1 पर आप लोग को यहाँ पे खेलने वाले हैं। ठीक है, 0 और 1 के बीच आप लोग को घूमना है। ठीक है, तो आप लोग को ये जानना है कि बाइनरी नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो 0 और 1 को हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं। और आप लोग को एक बात ये भी जानना है कि 1 जो होता है ना, ये हम इसको ट्रू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू बोलते हैं। ठीक है, और 0 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉल्स बोला जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया कि बुलियन अलजेब्रा होता क्या है। बुलियन अलजेब्रा पूरे आप लोगों को ये चैप्टर में बाइनरी डिजिट को ही पढ़ना है। ठीक है, तो बुलियन का मतलब क्या होता है? बाइनरी, और बाइनरी का मतलब बाइनरी डिजिट। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखिए कि बुलियन अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, द अलजेब्रा विच डेल विच ओनली 2 नंबर, कौन कौन? बाइनरी नंबर सच एज क्या होगा? 0 और 1। तो हम लोग एक बात और जान रहे हैं कि 1 को हम लोग ट्रू बोलते हैं और 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए और लिख करके कि ट्रू एंड फॉल्स इज नॉन एज क्या होगा? बुलियन अलजेब्रा। मतलब कि आप लोग को यही बोल रहा है कि बुलियन अलजेब्रा हम किसको बोलते हैं? बाइनरी नंबर को ही बोलते हैं। बाइनरी नंबर हमारा क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है। क्लियर? तो अब आप लोग को एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बुलियन अलजेब्रा को डेवलप कौन किया था भाई, और इस कब हुआ था? बुलियन अलजेब्रा आखिर कब इसका आविष्कार हुआ है, और इसको आविष्कार करने वाला का नाम क्या है? ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा जो है ना, वो हमारा डेवलपर का नाम होता है जॉर्ज बोले। क्या होता है? जॉर्ज बोले। तो आप लोग को इसको याद कर लेना, एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, जॉर्ज बोले। ठीक, ये जो आप लोग को डेवलप हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1854 ईस्वी में, मतलब कि 1854 में हुआ था। तो आप लोग को ये भी याद रखना है, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग को इतना क्लियर हो गया कि बुलियन अलजेब्रा किसको बोलते हैं, बुलियन अलजेब्रा का डेवलपर कौन है, बुलियन अलजेब्रा कब डेवलप हुआ था। ठीक है, तो फिर से हम आप लोग को एक रिपीट कर रहे हैं कि बुलियन अलजेब्रा का डेवलपर का नाम है जॉर्ज बुले। क्या है? जॉर्ज बुले। और इसका डेवलप होने का तिथि क्या है? 1854 ईस्वी 1854 में। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आप लोग को? बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है कि बुलियन अलजेब्रा किसको बोलते हैं।
क्लियर। जितना हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बस आप लोगों को इतना ही देखना है, ठीक है। और रेगुलर वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि ये जो आप लोगों को वीडियो होने वाला है, ये जो आप लोगों को चैनल है ना, सारा आप लोगों को ट्रिकी हिसाब से सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा। अगर आप लोग कहीं कॉलेज में पढ़े होंगे और आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को फर्क पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आप लोगों को अगला टॉपिक क्या बोल रहा है, अगला टॉपिक क्या आप लोगों को जानना है, लॉजिकल स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो थ्योरी आप लोगों को हम बता रहे हैं ना, ये आप लोगों को क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। बस आप लोगों को समझने के लिए और जानने के लिए थ्योरी थोड़ा सा हम बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो लॉजिकल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं वो देखिए, ठीक है। दोज स्टेटमेंट दैट वर्क 0 और 1 इज नॉन एज क्या होगा, लॉजिकल स्टेटमेंट, ठीक है। ये भी हमारा 0 1 पर ही खेलेगा, ठीक है। अगला क्या, बाइनरी डिसीजन। तो बाइनरी डिसीजन नाम सुन करके आप लोग को ये पता चल रहा होगा कि ये जो होता होगा ना, ये निर्णय करता होगा। क्या करता होगा, निर्णय। बाइनरी को क्या करता होगा, निर्णय करता होगा, छांटता होगा, ठीक है। तो बाइनरी डिसीजन ये बोलता है कि ट्रू और फॉल्स, मतलब कि ये जो रिजल्ट को क्या करेगा, ये ट्रू है या फिर फॉल्स, ये डिसीजन करेगा। तो दोज डिसीजन दैट रिजल्ट इनटू ईदर ट्रू और फॉल्स इज नॉन एज क्या हो गया, बाइनरी डिसीजन हो गया। तो बाइनरी डिसीजन हम लोग उसको बोलते हैं कि रिजल्ट जो हम लोग का है वो हमारे ट्रू है या फिर फॉल्स है, वही बताएगा कौन, बाइनरी डिसीजन। बाइनरी डिसीजन का यही काम है, ठीक है। जैसे कि हम आप लोग को एग्जांपल देते हैं कि 2 + 2, अगर हम बोले कि 2 + 2 कितना होता है, आप लोग कमेंट क्या कीजिएगा, सारे बच्चे 4 कीजिएगा, है कि नहीं। अगर मैं ये पूछ लूं कि आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट का नाम आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अलग अलग आप लोग कर रहे हैं तो वो डिसीजन क्या हो रहा है, फॉल्स हो जा रहा है, ठीक है। और जो आप लोग एक यहाँ पे 4 कर रहे हैं तो ये हमारा ट्रू में चला जा रहा है। तो डिसीजन करने का काम कौन करेगा, बाइनरी डिसीजन, ठीक है। बस आप लोग इतना ही जानना था। अब आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से होता है, ठीक है, क्या, ट्रूथ टेबल। तो आप लोग को ट्रूथ टेबल समझना है कि होता क्या है ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल को समझने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा ये दिखाना चाहता हूं कि ट्रूथ टेबल बोलते किसको है, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल जो है आप लोग को यहाँ पे जो दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ट्रूथ टेबल है। क्या है, ये ट्रूथ टेबल है, ठीक है। तो आप लोग को जो ये बॉक्स में दिख रहा है, ग्राफ के माध्यम से जो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रूथ टेबल बोलेंगे, ठीक है। ये आप लोग कहाँ पे पढ़े, क्लास 11 में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल आप लोग को थोड़ा सा हम आगे बता दिए। अब आप लोग को यहाँ पे हम बताते हैं ट्रूथ टेबल का क्या फंडा होने वाला है, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल को जानने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए प्रायिकता। आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। प्रायिकता का क्या होता है फंडा, ठीक है। तो प्रायिकता आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप लोग बताइए, अगर कोई एक सिक्का है उसको हम लोग उछालते हैं तो पॉसिबल कितना बनता है, इसका क्या पॉसिबल बन सकता है। अगर हम एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो क्या इसका पॉसिबल बनेगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा, 2 बनेगा। कौन, एक बनेगा हेड, एक बनेगा टेल, यही ना होगा कि एक सिक्का को अगर हम लोग उछाल रहे हैं तो इसका पॉसिबल हमारा 2 बन रहा है, हेड और टेल। अगर हम बोले कि 2 सिक्का एक साथ अगर हम उछाल रहे हैं, अगर हम 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो आप लोग का पॉसिबल कितना बनेगा, आप बोलिएगा कि 4 बनेगा, 4 बनेगा। इसी तरह अगर हम 3 सिक्का को उछाले तो क्या बनेगा, 3 सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। तो ये कैसे हो रहा है, तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कौन फॉर्मूला, 2 का पावर n। आप लोग क्लास 11 में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं, 12th में भी आप लोग पढ़े होंगे, 2 का पावर n होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रायिकता, मतलब कि ये जो वेरिएबल जिसको हम क्वाइन बोल रहे हैं ना, क्वाइन बोल रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आगे आप लोग को पता चलेगा कि क्या होता है इसका फंडा, ठीक है। बस आप लोग को इतना आप लोग को जानना है। तो ट्रूथ टेबल का थोड़ा सा डेफिनेशन देखिए, दोज टेबल दैट कंटेन पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब कि आप लोग को दिया रहेगा, ठीक है, इज नॉन एज क्या होगा, ट्रूथ टेबल होगा। द फॉर्मूला फाइंड द पॉसिबल वैल्यू वेरिएबल बाय यूजिंग 2 का पावर n। तो किसी भी वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, 2 का पावर n। मतलब कि 2 हमारा जो है ना वो हमारा सब में रहेगा, और n का मतलब क्या होगा, नंबर जो हमारा वेरिएबल है, मतलब कि जो हमारा वेरिएबल दिया हुआ है उसी को हम लोग क्या करेंगे, n के जगह में पुट करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखिए n इज क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल, n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखिए एक एग्जाम्पल हम दिए हैं, एग्जाम्पल देखिए हम 4 दे दिए हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल को अगर
हम उछाल रहे हैं, अगर हम एक सिक्का को, आप सिक्का समझिए या फिर वेरिएबल समझिए, ठीक है, एक वेरिएबल का पॉसिबल क्या होगा, एक वेरिएबल को अगर उछाल रहे हैं इसका पॉसिबल हमारा 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। वो कैसे होगा कि हम 2 का पावर क्या करेंगे? 1 करेंगे। तो 2 का पावर 1 कितना होता है? 2 ही होता है। तो पॉसिबल हमारा 2 ही बन गया। अगर हम 2 का वेरिएबल बोले, मतलब कि 2 का पावर अगर हम 2 रखें, n के जगह में हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हमारा पॉसिबल कितना बन गया? 4 बन गया इसका, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 3 वेरिएबल को देखें तो यहाँ पे हम 2 का पावर क्या करेंगे? 3 करेंगे, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब आप लोग बताइए कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। तो इसका पॉसिबल कितना निकला? 3 का पॉसिबल हमारा निकल गया 8। पॉसिबल वैल्यू हमारा क्या है? 8 है। उसका बाद हमारा 4 वेरिएबल को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका कितना पॉसिबल वैल्यू बन रहा है कि 2 का पावर अगर हम लोग 4 करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, मतलब कि 16 पॉसिबल वैल्यू बन जाएगा। तो ये आप लोग को फंडा समझ में आ गया कि पॉसिबल वैल्यू निकालते कैसे हैं। आप लोग का वेरिएबल दिया रहेगा, पॉसिबल वैल्यू निकालना रहेगा। अभी आप लोग को हम बताएंगे कैसे ट्रूथ टेबल का क्या फंडा होने वाला है, ठीक है। तो ये जो 2 का पावर n आप लोग को जो फॉर्मूला है ये आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। अब आप लोग आगे देखिए ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एक वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाना चाहेंगे, जैसे कि ट्रूथ टेबल ऑफ 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल का ट्रूथ टेबल अगर बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे? देखिए, तो 1 वेरिएबल को अगर हम लोग ट्रूथ टेबल बना रहे हैं तो 2 का पावर क्या होगा? 1 होगा। जैसे कि हम आप लोग को यहाँ पे लिखे हुए हैं 2 का पावर 1, तो इक्वल टू क्या होगा? 2 पॉसिबल वैल्यू होगा। क्या होगा? 2 पॉसिबल वैल्यू होगा। तो 2 पॉसिबल वैल्यू अगर होगा तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? तो आप लोग को 2 डब्बा बनेगा। किसके लिए? 2 वैल्यू के लिए 2 डब्बा बनेगा। यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यू बोल रहे हैं ना, तो आप लोग को वैल्यू को क्या करना होगा? 2 वैल्यू को रखना होगा 2 डब्बा में। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। अभी आगे और क्वेश्चन करेंगे तब आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। अगर आप लोग समझ में नहीं आएगा तब दिक्कत होगा, ठीक है। अभी आप लोग को अगर दिक्कत हो रहा है ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो 2 पॉसिबल वैल्यू हमारा क्या होता है? एक हम ले लिए क्या? 0 और 1 ले लिए, ठीक है। अभी आप लोग को जस्ट समझने के लिए है, आगे आप लोग को हम बताएंगे इसका रियल, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि एक वेरिएबल का ट्रूथ टेबल क्या होता है। एक वेरिएबल मतलब 2 पॉसिबल वैल्यू बनेगा। 2 पॉसिबल वैल्यू मतलब कि यहाँ पे डब्बा 2 बनेगा, ठीक है। एक्स जो दिख रहा है इसको आप लोग को ध्यान नहीं देना है, ये हमारा क्या है? ये हमारा आप लोग को सभी क्वेश्चन में रहेगा ये, ठीक है। कांस्टेंट समझ लीजिए, एक्स वाई जेड आप लोग को रहेगा, ठीक है। आप लोग को देखना यहाँ पे है, मतलब कि एक आप लोग को डब्बा एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। हम आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं तो ट्रिक के ही हिसाब से आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। एक डब्बा जो हमारा है वो हर एक, जब आप लोग डब्बा ड्रॉ कीजिएगा तो एक एक्स्ट्रा आप लोग को करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यू बोल रहा है तो आप लोग को 3 डब्बा बनाना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 पॉसिबल वैल्यू आएगा तो आप लोग को 4 डब्बा बनाना होगा, ठीक है। ये आप लोग को टीचर बताएगा नहीं, बस आप लोग को मैं ट्रिक से समझा रहा हूँ तो आप लोग को हम बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह पढ़ाने का ये तरीका नहीं है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आप लोग को। देखिए अगला क्या है आप लोग का? ट्रूथ टेबल ऑफ 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल के लिए ट्रूथ टेबल बनाना है। तो 2 वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? 2 का पावर 2 हो गया। तो 2 का पावर 2 अगर करेंगे तो हमारा पॉसिबल वैल्यू कितना बनेगा? हमारा पॉसिबल वैल्यू 4 बनेगा, मतलब कि 4 बन रहा है तो 4 डब्बा बनेगा और एक एक्स्ट्रा, मतलब कि आप लोग को डब्बा 5 बनाना होगा, ठीक है। तो आप लोग को ये जो क्वेश्चन है आप लोग को थोड़ा सा नोट में ये देखना है कि ये क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ठीक है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सिंपल था, एक ही था, इसीलिए 0 1 यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे देखिए कितना है? 4 डब्बा है। तो आप लोग को डब्बा भरेंगे कैसे, आप लोग को ये अब ध्यान में रखना है, ठीक है। तो डब्बा को भराएगा कैसे वो देखिए आप लोग को नोट में कुछ लिखे हुए हैं, आप लोग देखिए, ठीक है। 1 लिखे हुए, 2 लिखे हुए, 4 लिखे हुए, 8 लिखे हुए, 16 लिखे हुए। इसका जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। मतलब कि एक का गुना क्या होगा? 1 ही होगा। फिर एक को गुना 2 से कर रहे हैं तो क्या होगा? 2 ही होगा। इसी तरह हम लोग गुना करते जा रहे हैं और आगे आप लोग लिखते जा रहे हैं। मतलब कि आप लोग को, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th पढ़े हैं तो आप लोग को बताए थे कि जस्ट डबल आप लोग को करते जाना है, ठीक है। ये जो आप लोग को ये जो बता रहे हैं ना, अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी जब हम अप्लाई करेंगे ना इसको तब आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे
टू वेरिएबल के लिए पूछा है तो आप लोग को क्या करना होगा, इधर से आप लोग को टू ये जो दिख रहा है एक और दो, इसको जस्ट आप लोग को यहाँ पे अप्लाई कर देना। मतलब कि हमारा वन, वाई के जगह में आप लोग को वन लिखना होगा और थोड़ा वाई के जगह में वन लिखना होगा, एक्स के जगह में क्या लिखना होगा, टू लिखना होगा। तो ये हम कैसे लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं भाई, इसका यूज क्या है अब आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ये जो आप लोग को कॉलम दिख रहा है, ये जो आप लोग को डब्बा दिख रहा है, ये जो पूरा है आप लोग को अल्टरनेट मतलब कि वन का आप लोग को डिफरेंट लिखना होगा। मतलब कि बारीकी बारीकी से एक एक बदल बदल कर लिखना होगा। आप लोग को तो इतना मालूम है कि पूरा चैप्टर में हम लोग को जीरो और वन ही यूज करना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हिसाब से आप लोग यूज करना होगा। तो आप लोग को यहाँ पे वाई वाला जो कॉलम दिख रहा है ना, आप लोग को यहाँ पे अल्टरनेट, एक का अल्टरनेट आप लोग को लिखना होगा। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को देखना है, इसको आप लोगों को याद करना है। ठीक है, आप लोग को इसको ध्यान में रखना है, याद तो करेंगे नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, कि यहाँ पे अगर दो वेरिएबल के लिए पूछा तो आप लोग को इधर से दो लेना है। अगर यहाँ पे तीन वेरिएबल बोले तो यहाँ पे चार तक जाइएगा, तीन गो वेरिएबल आप लोग तीन गो यहाँ पे वैल्यू को ले लीजिएगा। अगर यहाँ पे 4 बोला तो हमारा 8 तक चला जाएगा। अगर हमारा 5 जाएगा तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, 16 तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये अप्लाई कैसे होगा अभी आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 बोल रहा था तो ये दोनों को लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, उठा करके पटक देंगे। मतलब कि यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग को ये पता करना है कि इसको हम लोग यहाँ पे लाएं क्यों। ठीक है, तो 1 का मतलब ये है कि हम लोग अल्टरनेट इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। शुरू में क्या होगा, 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 का मतलब ये है कि आप लोग को दो दो करके डिफरेंट करना होगा। मतलब कि एक साथ 0 0 हो गया, फिर 1 1 हो गया। मतलब कि आप लोग को दो दो करके क्या करना होगा, डिफरेंट देते चला जाना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ज्यादा कॉलम रहता तो आप लोग क्या करते, इसी तरह 0 0 1 1 0 0 1 1 इसी तरह आप लोग करते जाइएगा। ठीक है, आप लोग को अभी और हम ट्रूथ टेबल बनवा करके बताएंगे तब आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अभी आप लोग को उतना क्लियर होगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि सारा वीडियो, सारा जितना मैं आप लोग को पार्ट वाइज पार्ट वीडियो दूंगा ना, सारा आप लोग अगर देखिएगा ना तब आप लोग को सारा क्लियर होगा और बहुत ही चैप्टर बनेगा। ठीक है, तो अब आप लोग को ट्रूथ टेबल जो बनाना है 3 वेरिएबल के लिए बनाना है। ठीक है, तो 3 वेरिएबल के ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो उसके लिए आप लोग को जानना होगा कि इसका पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। तो इसका पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला तो आप लोग को मालूम है कि 2 का पावर क्या होगा, 3 होगा। तो इसका पॉसिबल वैल्यू हमारा क्या होगा, 8 पॉसिबल वैल्यू होगा। 8 का मतलब ये है कि हमारा 9 क्या बनेगा, 9 डब्बा बनेगा। ठीक है, क्योंकि 8 वैल्यू ही हो जाएगा तो एक हमारा एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो 8 हमारा क्या हो गया, पॉसिबल वैल्यू हो गया। तो अब आप लोग इसको अप्लाई कैसे करिएगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड जो है ये हमारा कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लोग ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग 8 पॉसिबल वैल्यू बोल रहा है तो इसके लिए 3 वेरिएबल दिया हुआ है। मतलब कि हम लोग इधर से जो ये वाला जो फंडा आप लोग यहाँ पे समझे हैं। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, कैसे इसको अप्लाई करेंगे वो देखिए। हमारा क्या होता है, फर्स्ट में 1 होता है, उसके बाद क्या होता है 2 होता है, उसके बाद क्या होता है 4 होता है। ठीक है, जस्ट आप लोग को यहाँ पे क्या करना होगा 1 2 4। तो इसी तरह आप लोग को यहाँ पे गैप देते चला जाना होगा। ठीक है, तो गैप जो देंगे हम लोग इसके हिसाब से गैप देंगे। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर। हम लोग गैप जो देते हैं, इसका जो हम लोग अल्टरनेट गैप दे रहे हैं ना, इसके हिसाब से हम लोग गैप दे रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि गैप कैसे दिया जाएगा। 1 है तो 1 का मतलब ये है कि हम लोग 1 बाई 1 क्या देते जाएंगे, अल्टरनेट करते जाएंगे। मतलब कि 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 1 0 1। क्लियर, यहाँ पे 2 है, मतलब कि आप लोग को दो दो कर करके डिफरेंट करते चला जाना होगा। जैसे कि 0 0 1 1 0 0 1 1। क्लियर, यहाँ पे 4 है, मतलब कि 4 4 का डिफरेंट, मतलब कि 0 0 0 0 1 1 1 1। क्लियर, इतना क्लियर हो गया कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसी से हमको यहाँ पे डिफरेंट बताना होता है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट वाला को याद कर लेंगे। अगर यहाँ पे 1 है मतलब कि शुरू वाला में हमारा 1 होता है, उसके बाद दूसरा वाला में यहाँ पे 2 होता है, तीसरा वाला में क्या होता है 4 होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आप लोग को डब्बा बनता चला जाएगा। क्लियर, 1 है मतलब कि आप लोग का अल्टरनेट 1 1 करके क्या करना होगा, चेंज करता चले जाना होगा। 2 है मतलब कि आप लोग को 0 0 होगा, 1 1 होगा, 0 0 होगा, 1 1 होगा। यहाँ पे 4 है मतलब कि आप लोग को 0 0 0 0 होगा, 1 1 1 1 होगा। क्लियर, एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। ठीक है,
ये चैप्टर में बस इतना ही नहीं पढ़ना है, ठीक है, अभी आप लोग को बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल ऑफ 4 वेरिएबल के लिए ट्रूथ टेबल बनाना है। तो 4 वेरिएबल जो है इसका हमारा क्या होगा, पॉसिबल निकालना होगा। पॉसिबल कितना होगा, पॉसिबल वैल्यू हमारा क्या होगा, 16 हो जाएगा। मतलब कि 2 का पावर 4 करेंगे क्या होगा, 16 होगा। मतलब कि यहाँ पे 17 क्या बनाना होगा, डब्बा बनाना होगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना होगा, 17 डब्बा इस तरह से बना लेना होगा, ठीक है। अब आप लोग को अप्लाई कैसे करना है वो देखिए। हमारा क्या है, यहाँ पे 4 वेरिएबल बोला है, मतलब कि 4 कॉलम बन रहा है। मतलब कि 1 आप लोग को जाएगा, 2 जाएगा, 4 जाएगा और आप लोग को 8 जाएगा। क्लियर। तो अब आप लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, जस्ट आप लोग को अप्लाई कर देना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे 1 2 4 8। क्लियर। तो 1 का मतलब क्या है, अल्टरनेट आप लोग को चेंज होता है। जैसे कि 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। क्लियर। 2 का मतलब क्या है, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। क्लियर। 4 का मतलब क्या है, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। क्लियर। मतलब कि आप लोग को बारीकी तरह से जो चेंज देंगे ना, जस्ट आप लोग को ऊपर देख करके देंगे, जो हम नोट में लिखा है उसी से हम लोग का चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद 8 है, मतलब कि 8 पर आप लोग को यहाँ पे डिफरेंट करना होगा। जैसे कि 0 0 0 0 0 0 8 तक जाएगा, फिर यहाँ पे 0 1 1 1 1 कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा। तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया। जो हम लोग यहाँ पे टेबल में चेंज कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे 0 1 के बीच चेंज ला रहे हैं, वो किसके हिसाब से ला रहे हैं, इसके हिसाब से ला रहे हैं। देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, गैप कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि क्लियर है कि आप लोग को इसको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। बस आप लोग को सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे 16 तक लिखे हैं, तो यहाँ तो 16 तक नहीं है, यहाँ और ज़्यादा हो सकता है। मतलब कि 16 का डबल क्या होगा, 16 दूनी 32 होगा, 32 दूनी 64 होगा, 128 होगा। इसी तरह हमारा क्या चला जाएगा, इसी तरह हम लोग को मल्टीप्लाई करते चला जाना है और आगे ट्रूथ टेबल बनाते चला जाना है, ठीक है। बस आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। आप लोग को ध्यान से अगर वीडियो देख रहे हैं तो सारा क्लियर हो गया होगा। क्लियर कैसे बन रहा है ट्रूथ टेबल आप लोग को क्लियर हो गया। इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को अल्टरनेट जो चेंज हो रहा है इसी के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं तक आप लोग को रखते हैं। अगला वीडियो में आप लोग को और अगला पढ़ाएंगे अगला टॉपिक के साथ, ठीक है। बिल्कुल सही है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर एक दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्लास 11th हो या फिर क्लास 12th हो, ठीक है। और क्लास 11th के लिए भी अभी आप लोग को वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप लोग को बता देना है क्लास 11th वालों को कि अभी आप लोग को रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो।